सत्ता पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों का इस्तेमाल किया जाए। मोदी जी ने उसमें एक पांचवी और चीज जोड़ दी है, वो है नौटंकी। भाई जन्म तो मां ही देती है, इसमें भी शायद कहां लगाने की जरूरत पड़ गई। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी लगता है अपनी सुध बुध खो बैठे हैं कि बिना टेली प्रॉम्प्टर के वो एक अच्छा सा बयान भी नहीं दे सकते। और आज का आपने एक चीज देखी या नहीं देखी भारतीयों ने, उन्होंने कमल के फूल को आज बहा दिया है। उन्होंने आज ये कहा कि भैया बीजेपी आज कहीं ना कहीं दिक्कत में है, इस चीज का इशारा उन्होंने आज दिया है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंदू वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट राजा सिंह जी। राजा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं डेली आपसे डेट लेता हूं क्योंकि 2024 का चुनाव चल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। आज एक मोदी जी का भाषण आया, रोते हुए बड़ा इमोशनल वो दिख रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने काफी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि अपनी माँ के लिए भी उन्होंने कई सारी चीजें कही, वो आप बताएंगे दर्शकों को उस बयान के मायने क्या है। और एक भव्य तरीके से कल वो अपना एक जुलूस निकालते हुए नामांकन के लिए गए थे, जहां लोग लाइन में लगकर भी नामांकन नहीं कर पा रहे हैं, उनका लिया ही नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग आरोप लग रहे हैं, तमाम तरह की वीडियो बनारस से सामने आ रही है। तो क्या कुछ कहेंगे इस नए बयान के लिए? ये चुनाव को क्या आरोप बदल सकता है? इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, ये आप बताएं। बात यह है, मोदी जी एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। जो मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में बोला था कि सत्ता पाने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों का इस्तेमाल किया जाए। मोदी जी ने उसमें एक पांचवी और चीज जोड़ दी है, वो है नौटंकी। खैर, नौटंकी को भी हम उन चारों में कहीं ना कहीं कैटेगराइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज मैं उनका बयान सुन हैरान हुआ। उन्होंने बोला शायद मेरी मां ने मुझे जन्म दिया हो। अरे भाई, जन्म तो मां ही देती है, इसमें भी शायद कहां लगाने की जरूरत पड़ गई। तो कहने का मतलब है कि मोदी जी लगता है अपनी सुध बुध खो बैठे हैं कि बिना टेली प्रॉम्प्टर के वो एक अच्छा सा बयान भी नहीं दे सकते। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मुझे बनारस से इतना प्यार मिला कि मुझे लग रहा कि मैं बनारसी ही हूं। अरे भाई, आप तो देश के जिस हिस्से में जाते हो वो बन जाते हो। अब आप बताओ, आपको परवरिश कहां हुई? गुजरात में। आपने जवान कहां हुए? गुजरात में। आपको फेम कहां मिला? गुजरात में। चीफ मिनिस्टर के तौर पे आपकी पहली पारी शुरू कहां हुई? गुजरात में। आपको भगवान ने इस जोक बनाया कि आप इस देश के, इस भव्य देश के प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं कहां से आए? गुजरात से। तो आप गुजरात के बेटे रहिए, गुजरात भी देश का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें गुजरात भी उतना पसंद है, चाहे गुजरातियों ने जितना मर्जी देश को लूटा हो, है तो वो भी अपने ही बच्चे, उसमें क्या दो राय है। बच्चे कई बार खराब भी निकल आते हैं, अच्छे भी निकल आते हैं। कि देश की सेवा में तो कोई गुजराती आगे है नहीं फौज में, लेकिन देश के संसाधनों को लूटने में गुजराती नंबर 1 है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन है तो भारत का ही बच्चा, क्या फर्क पड़ता है? आदमी की 5-6 औलादे होती हैं या 2 होती हैं, तो उनमें से कोई एक अच्छा निकलता है, कोई खराब निकलता है, लेकिन माँ बाप उसको अलग नहीं कर देते। आज भारत में भी अगर आप गुजराती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कई गुजराती हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, जिसके अंदर आप पटेल जी का नाम सबसे सर्वोपरि आता है, तो वो भी गुजराती थे। तो ये डिपेंड होता है अपने अपने लेवल के ऊपर। अब सोच ही आ जाती है। आज उन्होंने फिर बोला कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। अरे भाई, 10 सालों में पहले आपको मां गंगा ने बुलाया था, उसकी स्वच्छता तो हुई नहीं। आपने आज पूजा की। पूजा के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि हमारी जो पवित्र नदियां हैं, इनको आदमी को जो भी हमारे रीति रिवाज हैं हिंदू भाई बहनों के, जो ज्योतिषों के कारण हम कोई चीज बहाते हैं या कोई चीज हमें करनी है, उसका इंतजाम हमें इस तरीके से करना चाहिए ताकि पर्यावरण को दिक्कत ना हो, नदियां साफ रहें, स्वच्छ रहें। क्योंकि यही एक ऐसा देश है जहां नदियों को मां के रूप में माना जाता है। तो ये हमारी एक ड्यूटी भी बनती है कि भाई हम उनको स्वच्छ रखें। और आज का आपने एक चीज देखी या नहीं देखी भारतीयों ने,
उन्होंने कमल के फूल को आज बहा दिया है। उन्होंने आज ये कहा कि भैया बीजेपी आज कहीं ना कहीं दिक्कत में है, इस चीज का इशारा उन्होंने आज दिया है। और बहुत हैरानी की बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पे रूबी का लियाकत का उनसे सवाल पूछ रहा था कि भाई आपने ये जो घुसपैठिया वर्ड बोला, ज्यादा बच्चे करने वाला बोला, तो आपने मुसलमानों के लिए क्यों बोला? तो मोदी जी ने घुमा फिरा के बोला कि भाई ये मुसलमानों के लिए नहीं था, ये उन गरीब हिंदुओं के लिए भी था जिनके बच्चे ज्यादा हैं, जो देश के उन्होंने बोला कि हमें उतने बच्चे पैदा करने चाहिए जिनका पालन पोषण हम खुद कर सकें, हमें सरकारों के ऊपर निर्भर ना होना पड़े। तो भाई इसका मतलब आज आपने ये भी कह दिया कि मैं मानता हूं कि आपने मुसलमानों के लिए नहीं बोला, हालांकि बोला तो आपने मुसलमानों के लिए है, ये आपके प्रवक्ता आके बता चुके हैं कि और लेकिन अगर आज आप ये बात कह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात का मुख्य जो एक संदेश आपकी बात से जाएगा, इसका मतलब हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीब गुर्बत वाला है, अगर उसके बच्चे ज्यादा हैं तो इसका मतलब आज आपने उनको घुसपैठिया कह के चिन्हित कर दिया कि वो हिंदुस्तान में घुसपैठिए हैं। तो आप ये भी कृपा करके बताइए कि आपकी नजरों में घुसपैठिए कौन नहीं है? क्या ये जो धन्ना सेठ हैं ये घुसपैठिया नहीं है? ये मिडिल क्लास है जो जद्दोजहद से मरा जा रहा है, महंगाई की मार खा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जो लोन ले रहा है फिर भी उनको नौकरियां नहीं मिल रही, क्या ये घुसपैठिया है? तो आपको ये भी चिन्हित करना पड़ेगा कि घुसपैठिया है कि नहीं है। आज मोदी जी ने फिर अपने आंसू बहाए और अपने गले को रुंधवा किया। उसमें क्यों किया? क्योंकि एक इमोशनल कार्ड प्ले करना। उन्होंने एक बात बोली, मुझे हमेशा एक डर रहता है कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरे भाई गलती तो नोटबंदी के हो गई, देश इतना बड़ा कर्जाई हो गया, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। गलती तो आप 2016 में देश के साथ ब्लंडर कर चुके हैं। आपने ये जो कोविड शील्ड थी जिसके कारण आज 140 करोड़ लोगों के ऊपर जो एक भव्य मौत का एक डर बैठ गया है कि किसी टाइम भी क्लॉट हो जाए या हार्ट अटैक या ब्रेन एम्ब्रेस से हो सकता है, ये आपकी गलती नहीं। रामदेव की कॉर्नेल को आपने ओके करवा दिया बगैर टेस्टों के, ये आपकी गलती नहीं। कितनी गलतियां गिनाओ, ये छोटा सा प्रोग्राम है। तो गलतियां तो आपसे हो चुकी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज इस देश को जरूरत है कि जो देश है वो अपने लिए सही लीडर्स का चयन करे। चाहे मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस से करे या किससे करे, लेकिन ऐसा लीडर चाहिए। बीजेपी में अगर कोई मुझे अच्छा लीडर लगता है, हालांकि देखिए करप्शन तो किसी से छुपी हुई है नहीं है, करप्शन तो एक ऐसा घुन है जो हमारे देश में लग चुका है कि हम जिसको भी मौका देंगे वो इसको छोड़ेगा नहीं, ये तो रहेगी, इसके साथ तो हमें जीने की आदत डालनी पड़ेगी। तो एक अच्छे जो पढ़े लिखे जो लीडर लगते हैं, जिन्होंने आज अगर बीजेपी अपने पूरे सिस्टम में बता सकती है तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नितिन गडकरी जी ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन मैंने बोला उसके लिए भी उन्होंने कर्जाई कर दिया, देश को कर्जा उठा उठा के ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। दूसरा, ये जो टोल है, इस टोल के अंदर इतना घालमेल है कि अगर सरकारें इस पे इंक्वायरी बैठा दें तो आप यकीन मानना कि इतना बड़ा घफला निकलेगा ये टोल टैक्स का कि जो अपनी सोच से भी परे होगा। तो मैं देश की जनता को ये कह रहा हूं, अभी भी कुछ चरण बाकी हैं, ये नेता रोएंगे भी, ये नेता और भी गेमें करेंगे और भी खेलेंगे, हमें चौकन्ना रहना है, हमें अपना लीडर बड़ा वाइजली चूज करना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे इलाके में हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती, क्योंकि यूएसए के अंदर जैसे एक प्रावधान है जिसकी बात अब हमारी कंट्री में भी हुई है, और मैं ये चाहता हूं कि हो कि आपका जो नुमाइंदा है वो चुना ही तब जाए जब वो डिबेट में उसको पब्लिक ओके करे कि हाँ इस लीडर के पास हमारे स्टेट के लिए विजन है, हमारे इलाके के लिए विजन है और उसका कोई रोड मैप है। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं जो अब खड़े हुए हैं
उनमें से हमें बेस्ट चूज करना है और वो सरकार लेके आनी है जो भारत देश को बहुत प्रगति के ऊपर ले चले, जिससे कि जो सामाजिक उत्थान हो और देश दोबारा अपने उस लेवल पे आए जहां उसे कर्जे उठा के अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत ना पड़े। बहुत शुक्रिया। लेकिन तो आप ये मान रहे हैं कि जो कुछ मोदी जी कह रहे हैं इमोशनल होके, वो खाली एक विक्टिम कार्ड है, नौटंकी है और उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ये आप मान के चल रहे हैं? मैं कहता हूं इकराम जी, उन लोगों का क्या जो मोदी जी को विष्णु का अवतार कहते हैं, उन लोगों का क्या जो मोदी जी को ये कहते हैं कि ये हिंदू हृदय सम्राट हैं। अरे सम्राट ऐसे होते हैं जो रोते हैं। सम्राट तो वो होता है कि अगर मोराल डाउन हो और लीडर सामने आ जाए तो टूटे हुए लोगों का मोराल भी उठ जाए कि आ गया हमारा लीडर और अब हमें वो उस सवाल है इस बीच में, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये आंसू जो है ये कुर्सी जाने का नहीं है, अगर कुर्सी छीन भी जाती है उसके नहीं, किसी और वजह से वो रो रहे हैं। अगर कुर्सी चली गई तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर ये देखिए, हमें इसके ऊपर जब मोदी जी आए थे उन्होंने बोला था मैं कांग्रेस के सारे बंदे अंदर कर दूंगा, मैं काला धन ले आऊंगा। आप बताइए कौन अंदर हुआ है? जो अंदर नहीं, जो अंदर हुआ उसको जैसे ही बीजेपी में आने का ऑफर मिला तो क्या कहते हैं वो आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि राजनीति में इकराम जी सजा नहीं दी जाती, राजनीति में सौदे होते हैं। अगर राजनीति में सजा का प्रावधान होता तो हिंदुस्तान का कोई लीडर ऐसा है ही नहीं जो जेल में जाने से बच जाए। आप एक अच्छे बंदे को, एक स्ट्रांग आदमी आ जाए जो इस देश को करप्शन से निकालना चाहता हो, तो मैं कहता हूं 543 में से 500 जेल में होंगे। बहुत शुक्रिया सर आज के अपडेट्स के लिए, कि जिस तरह की बातें आज हुई हैं, जो अपडेट था जनता के सामने रखा आपने। आप लोगों का जो कुछ कहना नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी सर से, तब तक के लिए दीजिए जय सर।